राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? सबसे बड़ी बात, जो मैं उपाय बताती हूँ उनको फॉलो कर लेना। उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो मैं समझा रही हूँ, वो समझ लेना। गुरु मंत्र बता रही हूँ, वो समझ लेना। पूरे हफ्ते का आपको एक बाण मिलता है, वो जो गुरु आपको देते हैं, ताकि आप अपने कार्य जो है पूर्ण कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के बीच में से ही हम लकी विनर चुनते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो और मुझे मैसेज भेजते हो, तो मैं आपको कमेंट भेजते हो, मैसेज तो आप पर्सनल में भेजने लग जाओगे, कमेंट भेजते हो तो आपको मैं सेलेक्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं अगले हफ्ते कौन है। इस बार का लकी विनर तो आ गया, मूलांक 3 का था कोई। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन जो है लकी विनर बनता है। इस चीज़ के अंदर आपने करना क्या, सिर्फ मूलांक लिख के आगे क्वेश्चन मुझे लिख के भेजना। और क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए होगा नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन लिमिटेड सा, रेलेवेंट सा, ठीक है, होना चाहिए। और उसके बाद इतनी लिस्ट नहीं, एक क्वेश्चन भेजिए जिसका कोई कनेक्शन हो। ठीक है, कोई सही से आंसर दे सके उस चीज़ का। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो पर्सनल आप आके बात कर सकते हो। ठीक है, मेरे नंबर्स जो है नीचे फ्लैश होते रहते हैं, आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड हो। ठीक है, किसी लेडी से बात करोगे, गुरु से बात करोगे अपने, तो यहाँ पर जो आपको आध्यात्मिक गाइडेंस दे सके उससे बात करते हुए दिखाई देते हो। उनसे कुछ बातें शेयर करनी, कुछ ना कुछ शेयर करते हुए दिखाई देते हो, तो इट्स ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनसे बात करनी है तो करनी ही चाहिए, कार्ड्स दिखा रहे हैं। मंडे वाले दिन दिल कहीं दुखी होता हुआ दिखाई देता है, परेशान होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है किसी की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा शांत रहो। ठीक है, इतना गुस्सा नहीं दिखाना। और अब आपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ लगातार करते रहना है। ठीक है, ताकि आपको कोई हर्ट ना कर सके। उसके बाद अगला आपने कार्य क्या करना है कि आप माता रानी की हेल्प लो, किसी लेडी की हेल्प लो, तो वो आपको ओवरकम करवा देगी इस चीज़ से। ठीक है, तो अपने गुरु के पास जाओ, किसी ऐसी स्त्री के पास जाओ जिसके पास सब चीज़ों के आपके जवाब हों। आपका मन माने कि हाँ मुझे इनसे बात करनी है, आप उनसे अपनी बातचीत करो, अपने दिल का सारे बोझ उनको बता दो, दिल हल्का कर लो। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखाई देती है। स्टमक में कुछ गड़बड़ दिख सकती है, ध्यान रखना। और सीनियर्स भी आपके मदद करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इन ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए सब मदद मिल रही है, प्राप्त हो रहा है। माँ दुर्गा की भी आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी की या दोनों की आराधना कर लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपका थोड़ा सा कुछ काम रह गया है जो आपने करना है, तो हिम्मत लगाओ, पूर्ण कर लो अपने कार्य को। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ लेकर ही आओगे, चिंता मत करो। लेकिन आपने क्या करना, वाणी के थ्रू बात करें, दूसरे के इमोशंस अंडरस्टैंड करके और उसके बाद वाणी के थ्रू बात करनी। ठीक है, इसको ही आपने करना है, वही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन आप उतना ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाए जितनी आपने सोचा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेचर, कुदरत आपके ऊपर जो अपनी कृपा बरसा रही है उसको आप रिसीव करो। ठीक है, आपके ऊपर जो भी अमृत बरसाया जा रहा है, आपके गुरु की कृपा हो रही है, उसे आप आत्मसात करो। ठीक है, जब आप उस चीज़ को सीख रहे हो, समझ रहे हो, डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। बैठे बिठाए काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, मगर समझ नहीं आएगा कुछ चीज़ों के लिए, आपके पास आंसर नहीं है, विजन नहीं है उतना दूर देखने की, तो आप चीज़ों को क्या करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे, कहाँ है, कैसा है, किधर है। तो कोई दिक्कत नहीं है,
होता है, कितनी बार हम पूरा प्रेशर लगा देते हैं चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ धीरे धीरे चलो, इतना प्रेशर नहीं लगाना अपने आप को कुछ चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में भी होते हैं तो भी हमें कुछ चीज़ें जो हैं उतनी क्लियर दिखती नहीं है। हम एक धुंधला सा एक हमारे सामने बार बार नक्शा नज़र आता है, तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है कि थोड़ी सी कोशिश और करनी होती है उस चीज़ को, क्लैरिटी को देखने के लिए। कई बार बहुत समय लगता है, कई बार बहुत जल्दी से वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके करियर के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कुछ है, कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ आपके शरीर साथ ना देना और मन साथ ना देना, आपको ऐसा महसूस होना कि क्या हो रहा है, परेशानी किसी न किसी प्रकार की आपको दिखाई देगी। यानी कि दो चीज़ों में आप फंस से जाओगे। क्या करना है, डॉग्स की सेवा कर देना, उसके बाद सूर्य और चंद्रमा दोनों की आराधना कर लेना, दोनों को जल चढ़ा देना। उसके बाद अपने माता और पिता दोनों से ही बात कर लेना। ठीक है, और उसके बाद पानी की कोई समस्या घर पे ना हो, आरओ पानी नहीं आना या कुछ दिक्कत इस तरह से, या लीकेज, उसका ध्यान रख लेना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। नए सिरे से कोई काम कराते हुए दिखाई देते हो, करते हुए दिखाई देते हो, तो लग जाओ, कार्य पूर्ण होगा। मेहनत करो, ठीक है, और काम पूरा हो जाएगा। कुछ नया सोचोगे, नया करोगे, लेकिन हमेशा मैं आपको इस समय में मना करती हूँ कि कुछ मेजर डिसीजन मत लेना। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल नील होकर काम कर रहे हो। नील मतलब मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, अब जब हम ज्योतिष पढ़ने जाते थे ना, इसी के साथ रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ। जब हम ज्योतिष पढ़ते थे तो हमारे गुरु कहते थे, कुछ बच्चों की आदत होती थी कि वो चीज़ आती होती थी तो जल्दी से, सर ये होता है, सर वो होता है। तो वो कहते थे अपना ज्ञान ना क्लासरूम के बाहर रख के आना, यहाँ मैं टीचर हूँ, तुम लोग नहीं हो। ठीक है, वो साफ मना कर देते थे, किसी को कुछ भी बोलने नहीं देते थे। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, किसी को कुछ भी बोलने नहीं दोगे, कहोगे मैंने जो किया वो बढ़िया किया, मतलब हिम्मत कर रहा हूँ मैं करने की काम, और मैं करके दम लूँगा। तो कर डालो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब क्या है, बार बार गाड़ी पिछली गाड़ी पे बैक मार मार के, अब मेरी गाड़ी निकल चुकी है, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार रिवर्स में आकर क्यों झांकूं पास्ट में। अरे भाई, सीधी सीधी सी देखो, जो ये दुनिया है ना, ये अजीब सी है। ये जो संसार है ना, ये बड़ा अजीब है। अजीब इन द सेंस, यहाँ पे इतनी मिस्ट्रीज़ हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। अभी आप जहाँ पर भी हो, सेफ और सिक्योर हो, आपको मालूम नहीं है कि बाहर का संसार किस तरह का है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप चुपचाप शांति से अपने माता के गर्भ में बैठे हो, उसी प्रकार से जो भी ईश्वर की शरण में होता है वो इसी तरह से होता है जैसे माता के गर्भ में बैठा हुआ है, और आपको संतोष है उनकी गोद में बैठ के। ठीक है, ये चीज़ समझो, इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ो। उनके हाथ में आपकी नैया की पतवार है, वो खुद ही खेवनहार हैं, वो आपको आगे ले जाएंगे। उन पे भरोसा तो करके देखो। उसके बाद पुराने बार बार मैं आगे कैसे बढ़ूंगी अगर मैं बार बार पुराने स्टेशन पे वापस आ जाऊं, बार बार पुराने स्टेशन पे वापस आ जाऊं। तो पुरानी जो बातें गई सो गई, तिलांजलि दे दो। ठीक है, जो अब नया रूट पकड़ना है उस पे चलो। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं ना, वो पलट के वापस पीछे नहीं देखते। ना उनको किसी से दोस्ती रहती है, ना उनको किसी से कोई दुश्मनी रहती है। वो शिकायतें ही बंद हो जाती हैं। जब उस रास्ते से ही हम आगे आ गए तो वहाँ शिकायत किस बात की। ये तो मैच्योरिटी का लेवल है। अगर आज भी आपको उस पास्ट से शिकायतें हैं और आप लगातार इसका मतलब आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकले। आगे बढ़ जाओ। पीछे आगे बढ़ने का अर्थ होता है किसी बात को सोचना नहीं है, अपने दिमाग से भी हटाना है। माना मैंने, दिमाग की उड़ान बड़ी लंबी होती है, दिल रोता है, दिमाग सोचता है, लेकिन आपने क्या करना है, इसे ही तो कंट्रोल करना है। इसी को जब कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें अपने हाथ में आएंगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़े परफेक्ट हूँ, ठीक है,
मैं भी इंसान हूँ, इस तरह की सिचुएशंस मैं भी देखती हूँ, लेकिन खुद को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। मैं भी करती हूँ, आपको भी यही मोटिवेट करती हूँ, खुद को कंट्रोल करो, राइट। तो अब क्या करना है, अपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।